having talked about the comparison or the similarities between fetal growth stated in Srimad Bhagavad Ji or Srimad Bhagavad Mahapuran and DC Datta's Obs Gynae. Now we come to the microbiome blueprint. ठीक है, होम्योपैथिक कनेक्शन देखते हैं फीटल ग्रोथ का कैसे होता है. तो जो इनोवेशन है वो ऐसा कहती है कि पहले ऐसा सोचा जाता था मॉडर्न मेडिसिन में कि द वूम वो स्टेराइल, वहाँ का एनवायरनमेंट स्टेराइल है, लेकिन वी नाउ नो वाया द इन यूट्रो कोलोनाइजेशन हाइपोथेसिस दैट द मदर्स गट हेल्थ सीड्स द फीटस, क्योंकि गट की हेल्थ जैसी होगी वैसे ही फीटस का डेवलपमेंट होगा, नरिशमेंट होगा, एक तरीके से कह सकते हैं. होम्योपैथिक कनेक्शन यहाँ ये कहता है कि दिस इज द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द मियाजम्स वी डिस्कस्ड. द एंसेस्ट्रल ब्लूप्रिंट इज लिटरली बीइंग पास टू द माइक्रोबियल एंड केमिकल मेकअप ऑफ द एमनियोटिक सैक. जेनेटिक्स अपने आप में इफेक्ट करती है, लेकिन जो मदर की वूम का एनवायरनमेंट है, जो मदर की डाइटरी इनटेक जा रही है, जिस उस वजह से जो मदर के अंदर माइक्रोब्स हैं या केमिकल मेकअप है एमनियोटिक सैक का, वो एक तरीके से डिज़ाइन कर देता है कि आगे जाके बच्चे में कौन कौन सी बीमारियां पनप सकती हैं, उसका वो सॉइल सेट कर देता है, जो कि होम्योपैथिक टर्म्स पे हम मियाज़म कहते हैं. सो किसी भी जो इन सब चीज़ों से हमें सीखने को मिलता है कि मदर शुड ऑलवेज स्टे हेल्दी व्हेन she is conceived, not only for her own health but also for her fetus health. तो बात ये है कि खान पान का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हेल्दी रहना चाहिए. दैट्स इट विद दिस शॉर्ट, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द channel and do not forget to hit the bell icon. And when you तो फाइनल कंक्लूजन जो भागवत जी और हमने ये सब कंपेयर किया, होम्योपैथी कंपेयर किया, जहाँ पे आप इसको अवेकनिंग ऑफ ज्ञान कहते हैं या भागवतम में, या न्यूरोलॉजिकल वायबिलिटी कहते हैं दत्ता में, तो दोनों ट्रेडिशंस ये अग्री करते हैं कि 7th मंथ से द बेबी इज़ कॉन्शियस एंड सेंसिंग बीइंग. और जो आचार्य वाग्भट के डिस्क्रिप्शंस हैं, अष्टांग हृदयम एंड अष्टांग संग्रह है, तो ऑफन रेफर टू एज भागवत जी इन आयुर्वेदिक सर्कल्स. और DC दत्ता जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए, वो रिवील करते हैं कि जो एंशंट इंट्यूटिव ऑब्जर्वेशन है और जो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजिकल साइंस है, यहाँ पे इसको इंट्यूटिव ऑब्जर्वेशन बोला है, बट एंशंट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो है और मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजिकल साइंस बहुत ज़्यादा सिमिलर है टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग भी. So for more such information, please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.